दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। सच में यार, जो 8 और 10th स्टैंडर्ड के होते हैं बच्चे जो इस क्लास में पढ़ते हैं, उनको नहीं पता होता कि यार उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उनकी आंखों देखी होती है उनको वही सच लगता है। बैक स्टेज उनको नहीं पता होता कि यदि हम ये गलत काम कर देंगे उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, हमको जेल हो सकती है, क्या हो सकता है, उनको नहीं पता होता है। पर जो उनका मन करता है, जो उनको यहाँ से फेस टू फेस दिखता है, वो इनको सच लगता है। तो वही आपको मैं स्टोरी में बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों आज मैं आपको वही स्टोरी बताने वाला हूँ। ये स्टोरी शुरू होती है दोस्तों वाराणसी में। वाराणसी में एक परिवार होता है, पर परिवार के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। परिवार का सरनेम होता है तिवारी। अब इस तिवारी फैमिली में यहाँ से 3 सदस्य होते हैं, माता पिता और गोलू। गोलू यहाँ से लगभग यहाँ से पढ़ाई में इतना अव्वल होता है यार, क्लास में ले लो चाहे वो सोसाइटी में ले लो, कोई भी स्पोर्ट्स हुआ, कोई भी एक्टिविटी हुई या कोई भी ऐसे टेस्ट हुआ, पेपर हुआ, सब में यहाँ से बिल्कुल फर्स्ट आता है। कोई भी यहाँ से पेपर ले लो उसके यहाँ से 90 से 95% परसेंटेज आती है, चाहे वो एग्ज़ाम में हुआ चाहे कुछ भी हो। और आपको पता ही होगा यार, इतना बच्चा पढ़ा लिखा होता है तो कहीं ना कहीं उसके विरोधी भी होते हैं। यानी कि विरोधी से मतलब है यानी कि कोई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो उसको नहीं चाहते कि यार वो इतनी यहाँ से पढ़ाई करे या कुछ भी ऐसे एक्टिविटी होती है। स्कूल में आपको मैं बताता हूँ, उसके 2 दोस्त होते हैं, यानी कि अपने आप को दोस्त तो मानते हैं पर उसका यहाँ से उससे चिढ़ते हैं कि यार ये इतने नंबर कैसे लाता है, यार इतना कैसे पढ़ता है। जो भी स्पोर्ट्स हुआ, यदि हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उसमें भी फर्स्ट आता है, या एग्ज़ाम हुआ उसमें भी फर्स्ट आता है, यार ऐसे क्यों है। पर उसके फ्रेंड भी होते हैं। उन फ्रेंड का नाम बताता हूँ। एक तो होता है आदित्य और एक होता है आकाश। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ से पेपर हो जाते हैं, जैसे ही रिजल्ट की बारी आती है, 9 स्टैंडर्ड का रिजल्ट आता है, तो उसके क्या आता है यहाँ से 94%, यानी कि 100 में से 94% बहुत होते हैं। फिर क्या होता है कि वो यहाँ से, आपको पता होगा कि यहाँ से अव्वल होता है, तो 90% आ जाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है चलो भाई आपके अब पेपर वेपर सब हो गए। अब यहाँ से सभी को पता होगा छुट्टी होने के बाद, जैसे पेपर खत्म हो उसके बाद समर की छुट्टी पड़ती है, हॉलीडे होता है, तो वो क्या करते हैं अपनी नाना नानी के पास पहुँच जाते हैं। नाना नानी के पास मूर मस्ती करते हैं, यानी कि खुल उनके जो नाना नानी होते हैं उनके मामा होता है, उनके एक ही मामा होता है, उनके सिर्फ यहाँ से 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो वो क्या करते हैं पूरा इंजॉय करते हैं। वाराणसी से लगभग यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर जाके एक यहाँ से कोई सिटी पड़ती है, उसमें जाके यहाँ से फुल मस्ती करते हैं, फुल इंजॉय करते हैं 1 से 1.5 महीना। जैसे यहाँ से हॉलीडे ख़त्म हो जाते हैं फिर दोबारा से यहाँ से स्टार्ट होती है पढ़ाई। तो वो क्या करते हैं 10 स्टैंडर्ड में आ जाता है अच्छे मार्क्स को लेके। तो 10 स्टैंडर्ड में आने के बाद जैसे ही यहाँ से उसकी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट होती है, नए नए एडमिशन होते हैं। फिर क्या होता है कि एक नए एडमिशन के साथ एक सुंदर सी लड़की आती है, उस पर जो यहाँ से 10 स्टैंडर्ड होता है, यानी कि उस क्लास की लगभग यहाँ से सबसे मान लो कि यार वो सबसे सुंदर लड़की थी। तो आकाश और जो आदित्य होते हैं वो उसके यहाँ से जैसे जैसे पढ़ाई चलती जाती है, 1 से 1.5 महीना हो जाता है, वो यहाँ से जो आदित्य होता है और जो आकाश होता है वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं कि यार सबसे सुंदर लड़की है, यार कौन नहीं चाहता कि हम इसके फ्रेंड बने। तो वो क्या करते हैं उसको लाइन वगैरह मारते हैं, यानी कि उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, पर उनको उतना भाव नहीं देती है। दोस्तों आपको सभी को पता होगा जो स्कूल होते हैं उनमें यहाँ से जैसे पढ़ाई हो जाती है तो उनके 1 से 1.5 महीने में यहाँ से टेस्ट वगैरह होते हैं। तो वो देखते हैं कि यार टेस्ट में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। तो जो लड़की होती है जिसका नाम स्वाति होता है, वो क्या करती है कि जो गोलू होता है उसके साथ यहाँ से टाइम स्पेंड करती है, यानी कि उसके साथ ही बैठती है। वो देखती है कि यार क्लास में सबसे हाईएस्ट स्कोर इसी के आते हैं और यहाँ से सबसे इंटेलिजेंट भी होता है। कुछ भी यहाँ से अगर कोई टीचर पूछ रहा है कि इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर क्या है, तो एकदम सबसे पहले वो हाथ उठा ले कि सर मैं बताऊं। तो वो क्या करते हैं कि उसको नहीं पूछते, क्योंकि टीचर को भी पता लग जाता है कि यार ये बच्चा सबसे होशियार है, इसको तो पता ही होगा। तो वे क्या करते हैं कि आदित्य को उठाते हैं। आदित्य को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, वो सिर्फ क्या करता है बदमाशी करता है, स्कूल में बच्चों को पीटना या बच्चों के साथ छेड़खानी करना, ये सब आता है। वो जैसे ही यहाँ से उसको हाथ उठाता है, वो पूछते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो नहीं बता पाता है। तो सभी बच्चे एकदम हंस पड़ते हैं, वो भी कहीं ना कहीं नीचे को करके यानी हंस पड़ती है। लड़की जो भी मैंने आपको स्वाति बताई वो जैसे हंस पड़ती है, तो वो एकदम यहाँ से यार बेइज्जती सी महसूस होती है कि यार मुझको सर ने क्वेश्चन पूछा और यहाँ से बच्चे हंस पड़े। तो वो क्या करता है कि चुपचाप यहाँ से नीचे बैठ जाता है। तो फिर जैसे ही यहाँ से अब उसकी आती है गोलू की बारी है। जैसे गोलू की बारी आती है तो वो यार सभी से इंटेलिजेंट है, वो तो एकदम बता ही देता है। तो जैसे ही वो क्वेश्चन का आंसर बता देता है, तो जो स्वाति होती है
तो होती है उसके यहाँ से अगले दिन जैसे वो क्लास ख़त्म हो जाती है, अगले दिन की बारी आती है, तो वो क्या करती है गोलू के ठीक बगल में बैठते, क्योंकि 2 सीटर यहाँ से उनकी बेंच होती है, तो वो जाके गोलू के साथ बैठ जाती है। गोलू के साथ यानी कि बैठने के बाद वो यहाँ से अच्छे खासे बातचीत करते हैं कि तुम कौन सी क्लास में थे, कब आए यहाँ से, कौन सी जगह से बिलोंग करते हो, कौन से शहर से आए हो, मतलब पूरी बात होती है कि तुम ऐसी पढ़ाई में अच्छे क्यों। मुझको भी मतलब यहाँ से थोड़ा मोड़ा जैसे होता है कि यार जो दूसरे के बच्चे के साथ बैठता है तो शिक्षा भी ऐसी आती है, तो वो क्या करता है कि उसी के साथ ही बैठता है, खाना भी उसी के साथ खाता है, लंच भी उसके साथ ही करता है, पढ़ाई भी शेयर उसके साथ ही करता है। जैसे कुछ यहाँ से होमवर्क वगैरह हो गया, उसको अपनी कॉपी देता है कि लो होमवर्क होता है, सर क्या होगा अक्सर यहाँ से कल होमवर्क चेक करेंगे तो तुम यहाँ से होमवर्क कर लेना, वो अपनी कॉपी देता है और यहाँ से होमवर्क वगैरह सब कर लेते हैं। कुल मिला के उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। इसी को देख के जो आदित्य और जो आकाश होते हैं वो यहाँ से उससे बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि यार उससे भी चाहते थे कि यार उससे फ्रेंडशिप करे, पर वो जो अपोजिट हो जाता है गोलू के साथ कर लेती है। तो जो गोलू होते हैं और जो आदित्य होता है और जो आकाश होता है, इन तीनों की बॉन्डिंग यहाँ से ख़त्म हो जाती है, वो उससे नहीं बोलते हैं। अगर वो कहता है कि यार आकाश चलो, गोलू कहता है कि यार चलो आकाश आप बाहर चलते हैं यार, घूमते हैं, अब चलो खेलते हैं कुछ, वो नहीं कहते हैं कि मुझे तेरे साथ नहीं खेलना। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से उससे चिढ़ने लगते हैं कि यार ये पढ़ाई में भी अव्वल था, जो सुंदर लड़की थी क्लास की यार वो भी मार से छीन के ले गया। तो वो इतने एग्रीटेड हो जाते हैं। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जो आकाश और आदित्य होता है वो उसी के ही यहाँ से उसी के मोहल्ले में रहते हैं, उसी की सिटी में रहते हैं, तो यहाँ से सोसाइटी में साथ ही जाते हैं। और दोस्तों इन तीनों का घर ही लगभग यहाँ से 3-4 घर के छोड़ के ही है, यानी कि मोहल्ले के ही हैं तीनों। तो वे क्या करते हैं जैसे एक साथ यहाँ से स्कूल जाते हैं और तीनों एक साथ ही घर आते हैं, तो वे क्या करते हैं कि कभी कभी यहाँ से ड्रिंक वगैरह भी कर लेते हैं, क्योंकि जो उनका घर था उसी के यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर जाके यहाँ से कोई जंगल वगैरह पड़ता है। तो कभी कभी वे यहाँ जाके यहाँ से तीनों ही ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो वे क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से उनकी 10वीं की यहाँ से परीक्षा आ जाती है, यानी कि 10वीं होती है, उनके एग्ज़ाम आ जाते हैं। एग्ज़ाम आने के बाद वो सभी को पता है कि वो 10 क्लास में भी यहाँ से टॉप कर लेता है। जो भी स्वाति होती है वो उसके लगभग यहाँ से टॉप नहीं कर पाती, पर उसी से नीचे थोड़ा सा यहाँ से स्कोर कर पाती है, जिससे यहाँ से अच्छे क्लास यहाँ से जो उसकी क्लास होती है अच्छे खासे उसके नंबर भी आ जाते हैं, यानी कि क्लास में अच्छा स्कोर करती है। तो वो क्या करते हैं जैसे यहाँ से 10 क्लास पास हो जाती है, फिर आती है यहाँ से 11 की बारी, यानी कि वो 11 स्टैंडर्ड में आते हैं। तो वे क्या करते हैं कि यहाँ से दोबारा पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो उसके माता पिता क्या होते हैं कि जैसे छुट्टियां पड़ जाती हैं, इस पेपर के बाद छुट्टियां पड़ने के बाद जो उसके माता पिता होते हैं वे कहते हैं कि यार गोलू तुम तो पढ़ाई में इतने अच्छे हो। तो जो उसके एक विदेश में यानी कि एक अमेरिका में उसके चाचा रहते हैं, इसके चाचा होते हैं जो यहाँ से विदेश में रहते हैं अमेरिका में, अच्छे खासे यहाँ से भी टीचर होते हैं, कोई कॉलेज वगैरह होता है यूएसए में, तो उनको यहाँ से टीच करते हैं बच्चों को। तो वे क्या करते हैं, उनका नाम होता है यहाँ से सतीश। अब वे क्या करते हैं कि यार अब तुम अपने चाचा के पास भेजेंगे, वो गोलू के होते हैं, गोलू को चाचा के पास भेजे ताकि उसकी जो पढ़ाई होती है वो हाई स्टैंडर्ड में हो और ज़्यादा अच्छी से हो। तो वो क्या करते हैं अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हैं कि यार तुम मेरे जो गोलू है उसको यहाँ से अपने पास ही बुला लो, क्योंकि तुम भी अच्छे यहाँ से टीचर हो यूएसए में। तो वो क्या करते हैं ठीक है चलो भेज देना, अगले महीने के आसपास मैं इसका वीज़ा वगैरह करा दूंगा, पासपोर्ट वगैरह लगा दूंगा, तो मैं यहाँ से आपको यहाँ से जो गोलू होता है उसको यहाँ से एयरपोर्ट पर से मैं पिक कर लूँगा। तो वो क्या करते हैं चलो ठीक है, सब चीज़ फाइनल हो जाती है कि जो भी आगे की पढ़ाई होगी वो गोलू यूएसए में कंप्लीट करेगा। तो फिर क्या होता है कि ये बात यहाँ से सारे में स्कूल में फैल जाती है, जो भी स्कूल होता है उसमें फैल जाती है। और उनकी जो फ्रेंड होता है, उसके दो फ्रेंड थे आकाश और आदित्य, उनके बात कानों में भी पड़ जाती बात, यार वे खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उसको भी ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। क्योंकि अगर वे घर जाते थे तो सब क्या कहते हैं, भाई गोलू की तरह बनो, उसकी तरह पढ़ाई करो, उसकी तरह यहाँ से टॉप करो क्लास में, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। इस तरह के टोंट यहाँ अब उसको सुनने नहीं पड़ेंगे, चाहे वो स्कूल हुआ चाहे वो सोसाइटी हुआ। तो वे क्या करते हैं खुश हो जाते हैं। और एक बात से और ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो स्वाति थी, अब वो यहाँ से उसके साथ नहीं बैठेंगी, क्योंकि वो सबसे सुंदर लड़की थी, उससे फ्रेंडशिप करना चाहते थे। अब उनका रास्ता और ज़्यादा आसान हो गया। तो दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, उन्होंने कहा था 1 महीने के अंदर तुम्हारा पासपोर्ट वगैरह बन जाता है। तो किसी कारण क्या होता है कि यहाँ से 20 से 25 दिन यहाँ से बीत जाते हैं। अब यहाँ से पासपोर्ट यहाँ से उसका नहीं बनता है, किसी कारण उनका पासपोर्ट नहीं बनता है, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ ऐसी दिक्कत आ गई थी जिसका यहाँ से डिले हो जाता है, यानी कि 1 से 1.5 साल यहाँ से अब वो यहाँ से फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकता, चाहे वो यूएसए हो, कहीं भी हुआ कुछ डॉक्यूमेंट में उसके जो कागज़ होते हैं उसमें कुछ यहाँ से
मिस्टेक हो जाती है, जिसके कारण वो यूएसए में नहीं जा पाता, तो उसका पासपोर्ट यहाँ से कैंसिल हो जाता है। इसी कारण यहाँ से जो भी दिक्कत होती है वो यहाँ से अपनी अगली पढ़ाई वो यहाँ से अपने कॉलेज में कंप्लीट करेगा, तो वो यूएसए में 1 से 1.5 साल के बाद ही आएगा। तो उसके माता पिता कहते हैं चलो कोई नहीं, अब यहाँ से आप 12 करके, यानी कि जो 12th होती है उसके बाद ही जाना है, 12वीं के बाद ही जाना है, जो भी आपकी पढ़ाई होती है कॉलेज से रिलेटिव वो आप यूएसए में करना है, इतना आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो गए वो भी ठीक हो जाएंगे। तो चाचा कहते हैं चलो ठीक है, ये बात फाइनल हो जाती है। फिर क्या होता है कि जो भी स्कूल को होता है उसमें सबको पता चल जाती है कि यार आदित्य भी और जो आकाश होते हैं उनको भी पता चल जाता है। अब फिर यार वो क्या करते हैं यार, फिर दोबारा यही टोन सुनने पड़ेंगे। अब वे क्या करते हैं यार, कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो बात थी वो यार क्लियर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जैसे ही वे कॉलेज से घर आते हैं वे क्या करते हैं, आकाश और आदित्य ये प्लान बनाते हैं यार किसी न किसी तरह न करके अब ये हमारा सपना, तो यार इन्हें सपना भी दिखाया और वो तोड़ भी दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गोलू को किसी ना किसी तरह करके यार कि हमको उसको बाहर भेजने पड़ेगा, चाहे यूएसए हो चाहे कहीं भी हुआ, क्योंकि इसको कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि यार हमें टोन दोबारा नहीं सुनने। तो वे क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि यार भाई इसको समझाएंगे, भाई तू जो अपनी पढ़ाई होती है तेरी अच्छी, अगर तू अच्छे से पढ़ाई करना चाहता है यहाँ से शहर से बाहर निकल, तू यहाँ से यूएसए जा, तेरी और अच्छी से पढ़ाई होगी। यानी कि उसको इतना कन्विंस करेंगे ताकि वो यहाँ से इस शहर छोड़ के यूएसए में चले जाए और जो भी हमारे टोंट होते हैं वो सुनने ना मिले। तो वे क्या करते हैं, चलो कोई नहीं समझा देंगे उसको। तो 4 से 5 बजे उसको फ़ोन वगैरह करते हैं, भाई आप आज चलो प्रोग्राम बनाते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो वे 1 से 1.5 किलोमीटर जाके तीनों ही यहाँ से इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो यहाँ से जैसे पूरा भट हो जाते हैं, यानी कि दारू पी के या ड्रिंक वगैरह करके पूरे यहाँ से भट हो जाते हैं। वे क्या करते हैं, आकाश और आदित्य उसको समझाते हैं कि भाई देख अब तूने पी लिया, अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, जो भी तेरी पढ़ाई है उसको यदि आप तुम और अच्छी जैसे इन्हेंस करना चाहते हो, उसको जैसे और यहाँ से निखारना चाहते हो, तो भाई तेरे को यूएसए जाना ही पड़ेगा। तू यूएसए भी छोड़, यदि तेरे वीज़ा नहीं बन रहा है, किसी भी कारण पासपोर्ट नहीं बनना है, तो भाई तू और कॉलेज में ट्राई करके आ पता तेरा और ज़्यादा यहाँ से आपको और ज़्यादा तरक्की मिले। तो वो क्या करते हैं कि यार अब नहीं यार, अब तो मैं अपनी 12 करके ही बाहर जाऊँगा, क्योंकि जो गोलू होता है वो 12 करके ही बाहर जाएगा। उसके दिमाग में माता पिता ने बिठा दी थी कि भाई अब तेरे को 12th करके ही बाहर भेजेंगे। तो वो क्या करता है कि भाई उनकी बिल्कुल भी बात नहीं समझता। तो जो आदित्य और आकाश होते हैं उसको इतना कन्विंस करते हैं, फिर भी उसके बाद यहाँ से बात नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, उसको यहाँ से बहुत से झक्का दे देते हैं। जो आकाश होता है उसको बहुत से धक्का मार देता है कि भाई तुम्हारी बात क्यों नहीं समझ रहा, भाई तू समझ, तेरी पढ़ाई और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए भाई तुझको बाहर जाना पड़ेगा। वो कहता है कि नहीं भाई तुम मुझको धक्का क्यों मारा है, मतलब तू मैं पूरी हो जाती हैं उनके। तो वो क्या करते हैं कि जैसे वो जाने लगता है कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो यहाँ से मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और आज के बाद मेरे से कभी भी दोस्ती नहीं रखना। तो वो क्या करते हैं, जैसे वो जाने लगता है तो जो बोतल होती है वो बोतल क्या होती है, पहले तो जाके उसके पीछे से सिर में फोड़ देता है। फोड़ने के बाद वो जैसे नीचे गिर जाता है, नीचे गिरने के बाद जैसे वो टूटी हुई बोतल होती है उसके दिमाग में भी टोंट आते हैं कि तू गोलू जैसा बन या वैसा बन। तो वो क्या करते हैं कि जैसे बोतल टूट गई तो उसका जो कंच होता है, वो हाथ में हिस्सा होता है, वो उसको जाकर पेट में देता है। पेट में देने के बाद उसको घुमा देता है ताकि वो जिंदा ना बचे। जो भी उसको टोंट दें वो दिमाग में आ रहे थे कि भाई तो आकाश जैसा बन या गोलू जैसा बन, तो वो बिल्कुल क्या करता है, इरिटेट हो जाता है, उसके जाकर पेट में घोड़ देता है, जिसी कारण उसकी यहाँ से गोलू की हत्या हो जाती है। अब वो यहाँ से दोनों डर जाते हैं कि भाई ये घुसे घुसे में क्या हो गया, भाई अब क्या करें क्या नहीं करें। तो वो क्या करते हैं, किसी भी कारण करके वो यहाँ से जल्दबाजी में यहाँ से अपना जो भी सामान होता है वहीं छोड़ के वे दोनों यहाँ से भाग आते हैं। अब बात ये होती है कि भाई जो भी उनके माता पिता होते हैं गोलू के, वो यहाँ से लगभग यहाँ से 7 से 8 बज गए। वे कहते हैं कि भाई हमारा गोलू पता नहीं 3-4 घंटे हो गए यार अभी तक नहीं आया, कहाँ गया। वे क्या करते हैं कि जाके, सभी को पता था कि जो उसके फ्रेंड है आकाश आदित्य, वे जाके उससे पूछते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो जो भी मोहल्ला होता है यानी कि जो उनका यहाँ से शहर होता है उसी में जाके यहाँ से अपने गली मोहल्ले में पूछते हैं कि क्योंकि उनका पक्का फ्रेंड था, उससे पूछते हैं जाके। अब उसकी गोलू के माता पिता आकाश और आदित्य पूछते हैं कि भाई हमारा गोलू आपने देखा है आपके साथ था, तो हमें प्लीज़ बता दो क्योंकि हमें यार बहुत टेंशन हो रही है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आंटी और अंकल हमें को बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि आज वो सुबह से ही हमारे साथ नहीं है, स्कूल में था, बस वो स्कूल से आने के बाद हमको नहीं पता वो कहाँ गया कहाँ नहीं। तो भाई वो बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं, 1 से 1.5 घंटा हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि भाई अब तो पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट ही लिखवाना पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं कि गुमशुदा की रिपोर्ट लिखते आते हैं। तो जैसे यहाँ से कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है पुलिस की, तो वे क्या करते हैं कि सबसे पहले जाते हैं आदित्य और आकाश के पास, क्योंकि सबसे पक्का फ्रेंड स्कूल में भी
और यहाँ से जो उसका यहाँ से मोहल्ला होता है या उसका शहर होता है उसमें जाके सबसे पहले वो आदित्य और आकाश को ही पकड़ते हैं कि तुम्हारे साथ ही वो यहाँ से सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और तुम्हारा ही पक्का फ्रेंड है। तो क्या करते हैं कि उससे ज़्यादा पूछताछ करते हैं। कड़ी पूछताछ करने के बाद उनको पता चलता है कि उन्होंने गलती से उसको यहाँ से मार डाला या कुछ भी यहाँ से। वे जाके जगह के पास बताते हैं तो जल्दी जल्दी पुलिस जाती है और उनके माता पिता जाते हैं तो देखते हैं कि वो बिल्कुल जख्मी हालत में, यानी कि पूरा यहाँ से डेड बॉडी पड़ी थी। तो वे क्या करते हैं, बहुत धीरे धीरे फूट फूट के रोने पड़ते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वे जाके यहाँ से थाने में जाके उनसे पूछताछ करते हैं आदित्य और आकाश को, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहते हैं कि हम इतने इरिटेट हो चुके थे, क्यों मोहल्ले में सब उसको कहते थे कि गोलू गोलू की तरह बनो, गोलू की तरह स्पोर्ट्स में बनो, या गोलू की तरह टॉप क्यों नहीं करते, तुम इसकी तरह बनो। तो सब भी इतने टोंट सुन चुके थे टीचर की और अपने गली मोहल्ले या पड़ोस वालों की कि वो इतने इरिटेट हो चुके थे, सच में उनका दिमाग खराब हो गया था, जिस कारण उन्होंने यहाँ से ये मौका अंजाम दिया। तो वे क्या करते हैं कि इस तरह की सारी बात बताते थे, जो भी इन्होंने गलत काम किए थे वो सारी बात बताने के बाद आखिरकार उनको यहाँ बाल सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ से ये केस सोल्व हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके बताना। दोस्तों यदि आपको ऐसी स्टोरी आगे भी यहाँ से सुननी है और दोस्तों मैं ऐसी स्टोरी आपके लिए लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर से सेट कर लेना। मिलते हैं नई किसी और वीडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाय।